बात करेंगे इलामा साद हुसैन रिजवी साहब की, जो कि इस वक्त कौम के असाब पर छाए हुए हैं। साद रिजवी साहब का जो स्टाइल है ये अवामी स्टाइल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ग्राउंड है नाज़रीन। बात करेंगे इलामा साद हुसैन रिजवी साहब की, जो कि इस वक्त कौम के असाब पर छाए हुए हैं। साद रिजवी साहब जो कि पाकिस्तान बचाओ मार्च की क़यादत कर रहे हैं, और अभी ये जो मार्च है ये गुजरात पहुंचा है। उससे पहले एक साद रिजवी साहब का एक बयान जो है वो गर्दिश कर रहा है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। उन्होंने ख़िताब में ये कहा कि किसी ने कहा कि मौलवियों का सियासत से क्या काम है। तो साद रिजवी साहब ने कहा कि मेरे बाबा ने कहा कि अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर चोरों का सियासत से क्या काम है, बदमाशों और लुच्चों का सियासत से क्या काम है, कौम की गैरत का सौदा करने वालों का सियासत से क्या काम है। और उन्होंने कहा कि कौम की हमीयत का सौदा करने वालों का सियासत से क्या काम है। ये उन्होंने अपने उन काउंटर किया उन लोगों के उन अल्फाज को जो कि मौलवियों के अगेंस्ट हमने ये सुना है कि लोग जो कहते हैं कि मौलवियों का सियासत से क्या काम है, तो उन्होंने अपने बाबा के अल्फाज कोट किए, उन लोगों को ताक कर निशाने लगाए। नाज़रीन, गुजरात में ये जो इस वक्त मार्च है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का, वो गुजरात में पहुंचा है। आज जब वो चिनाब पुल के ऊपर से गुज़रे, ये जो काफ़िला है, ये जो इंसानों का जो समुंदर उनके साथ था, उनको जो वो लेकर उसके ऊपर से गुज़रे, तो साद रिजवी साहब जो है वो उन्होंने ये जो पुल है उसे पैदल वहाँ पर सफ़र किया, और चिनाब का जो पुल है उसे पैदल क्रॉस किया। ये जो है कैमरे की आंख ने महफूज किया, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सरफेस कर रही है, वायरल है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैंने इससे पहले भी अपने एक व्लॉग में बात की थी कि जो इलामा साद रिजवी साहब का जो स्टाइल है ये अवामी स्टाइल है, और अवाम उसे ही पसंद करते हैं जो कि अवाम में रहता है, अवाम के मसाइल को सुनता है। ये हुआ तो उसके बाद फिर गुजरात अब वो पहुँचे हैं। वज़ीराबाद भी जब वो पहुँचे तो वहाँ पर ये जो मैं आपको सारी सूरत हाल बता रहा हूँ कि जो मार्च में, क्योंकि ये कराची से चला है, तो रास्ते में उनका शानदार इस्तकबाल मुख्तलिफ़ जगहों पर हुआ है। जब वो वज़ीराबाद पहुँचे तो वहाँ पर एक दरबार पर भी उन्होंने हाज़िरी दी, और वहाँ पर उन्होंने फूल भी उधर चढ़ाए। नाज़रीन, रास्ते में जो है, क्योंकि मौसम की सूरत हाल भी देखी जाए तो तेज़ हवाएं चल रही हैं मुल्क में। कराची का तो तूफ़ान है ही है, लेकिन जो मुल्क में आज क्योंकि मौसम जो है वो पंजाब में भी हवाएं चली। पिछला जो दोपहर के वक्त के बाद जो टाइम था शाम के करीब, उसमें काफ़ी हवाएं चल रही थी। तो जब ये मार्च अपने रास्ते पर रवां दवां था, तो रास्ते में जब हवाएं चली तो जो उस मार्च में उस काफ़िले में जो मौजूद लोग थे वो वहीं पर रहे, और अपने जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ते रहे। और जो कंटेनर था साद रिजवी साहब का, उसके ऊपर भी देखने में यही आया कि जो ऊपर क़यादत थी उन्होंने अपने सरों को जो लपेटा हुआ था इमामों से, इमामे पहने हुए थे, उससे उन्होंने अपने फेस को भी, चेहरों को भी कवर किया, लेकिन वो डटे रहे और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। ये पाकिस्तान बचाओ मार्च है, 23वां रोज़ है जिसमें ये मार्च दाखिल हो चुका है। हुकूमत ने भी उनसे मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। अब देखते हैं, आखिर ये साद रिजवी साहब ने कहा था कि अभी हम उधर से चले ही हैं, तो ये मामलात हो गए हैं, अशिया की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं, और आगे देखिए उनका तो सफ़र आगे भी है, आगे देखें क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा इसे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।